हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए, हम छत्तीसगढ़ की नदियों के बारे में हम पढ़े थे। ये कल बताया था मैंने कि जो है लास्ट पार्ट होगा, ठीक है जी। सॉरी, ये आठवां या नौवां पार्ट है, लास्ट पार्ट है, ठीक है जी। जितने भी सेशन हो चुके उसको जाके बढ़िया रिवाइज कीजिएगा और बढ़िया पार्ट वाइज आपको जो है देखते आना है। सभी एग्ज़ाम के लिए पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया हूँ। आप छत्तीसगढ़ CGPS से प्री हो, चाहे आप मेंस की तैयारी कर रहे हों, और व्यापम में हॉस्टल वार्डन प्रयोगशाला, इन सभी एग्ज़ामों का आप तैयारी कर रहे होंगे तो लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ये हमारा लास्ट पार्ट है, ठीक है जी। तो पिछले सेशन में मैं 100 क्वेश्चन कवर करा दिया था, ठीक है। और तो यहाँ से 101 क्वेश्चन से हम आगे बढ़ेंगे। तो आज का क्वेश्चन है हमारा, इंद्रावती जो नदी है, इंद्रावती नदी जो है उड़ीसा के कालाहांडी पठार से निकलकर किस नदी में विलीन हो जाती है? महानदी, रिहंद, गोदावरी या दूध नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी, ठीक है जी। तो इंद्रावती नदी जो है उड़ीसा के कालाहांडी जिला जो है यहाँ से निकलकर जो है गोदावरी नदी में इसका जो विसर्जन हो जाता है, ठीक है जी। इसको याद रखिए। तो गोदावरी जो हम अगर बात करूँ रिवर सिस्टम का, तो गोदावरी प्रवाह जो बेसिन है छत्तीस राज्य के दक्षिण में, ठीक है, दक्षिण में मतलब दक्षिण भाग में आपका जो है स्थित है, ठीक है। और ये जो है गोदावरी अपवाह तंत्र की बात करूं तो ये जो अपवाह तंत्र हमारे छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, ठीक है जी। इसको याद रखिएगा। गोदावरी नदी में पोलावरम बांध है जो छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच जो है अभी भी विवादित है, ठीक है। गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी नदी है? तो ये आपका इंद्रावती नदी इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है। पोलावरम परियोजना सुने होंगे, ये जो है गोदावरी नदी से संबंधित है। यहाँ से एक बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। इस अपवाह तंत्र की जो प्रमुख नदी इंद्रावती, सबरी, कोटरी, शंखनी, डंकनी, ये सभी जो है नारंगी वगैरह इसकी प्रमुख सहायक नदी हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा। कई बार यहाँ से एग्जाम में आपके डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 102 क्वेश्चन है, इंद्रावती नदी का गोदावरी नदी के साथ संगम कहाँ पे होता है? शिवरी नारायण, भोपालपट्टनम, राजिम या ठाकुरदेवा में? तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, भोपालपट्टनम, ठीक है जी। तो इंद्रावती नदी जो है गोदावरी नदी के साथ कहाँ पे संगम होता है? तो भोपालपट्टनम में इसका संगम होता है। अगर मैं इंद्रावती नदी की बात करूँ, इंद्रावती नदी की बात करूँ, इसको जो है मंदाकिनी, ठीक है जी, इसको जो है किस नाम से जानते हैं? तो इसको जो है मंदाकिनी नदी के नाम से पहले इसको जो जाना जाता था, प्राचीन नाम है। मुंगेर पर्वत कालाहांडी जिला उड़ीसा से इसका जो है उद्गम होता है और भद्रकाली नामक स्थान के निकट जो है गोदावरी नदी में इसका जो है विसर्जन हो जाता है। 264 किलोमीटर इसकी जो है कुल लंबाई है, ठीक है। बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर में इसका जो है फ्लो होता है, प्रवाह क्षेत्र है, ठीक है। जगदल, बारसूर, भोपालपट्टनम ये जो शहर है इसी के तट पे आपका बसा हुआ है। और एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो आपका इंद्रावती नदी पे आपका जो है चित्रकूट जो वाटरफॉल ये आपका जो है बना हुआ है, ठीक है। ये जो है पश्चिम की ओर जो है बहती है इंद्रावती नदी। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी नदी है? कोटरी, निबरा, गुड्रा, बोर्डिंग, नारंगी, डंकनी, शंखनी, चितवांगू, तालपेरू, ये सभी जो इसके जो है सहायक नदी हैं, ठीक है जी। और विशेषकर देखेंगे तो बस्तर संभाग की जीवन रेखा कौन सी नदी कहलाती है? तो याद रखिएगा, इंद्रावती नदी जो है बस्तर संभाग की जीवन रेखा कहलाती है। गोदावरी बेसिन और बस्तर के पठार की सर्व प्रमुख नदी है, ठीक है जी। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हुए, चाहे कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के आप देख सकते हैं, व्यापम का हो, PSC का हो, कोई भी CMO का एग्जाम हो, मतलब कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 103 क्वेश्चन है, केलो नदी जो है किस स्थान पर महानदी में मिल जाती है? राजिम, सोनहट, महादेवपाली या आपका लखमोरा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। तो केलो नदी जो है किस स्थान पर महानदी में मिल जाती है? तो महादेवपाली में आपका जो है मिल जाती है, ठीक है जी। तो केलो नदी की बात करूं, केलो नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो लुंडेक पहाड़ी जो लैलूंगा तहसील रायगढ़ से, यहाँ से इसका भी जो है उद्गम होता है, ठीक है जी। और इसका जो विसर्जन कहाँ पे होता है? इसका जो विसर्जन उड़ीसा के महादेवपाली नामक अभी बताया जो महानदी में इसका जो है विसर्जन हो जाए। प्रवाह क्षेत्र देखेंगे तो ये जो है रायगढ़ में इसका जो है प्रवाह होता है, ठीक है। इसकी सहायक नदियाँ कोलडेगा और राजर इसकी जो है प्रमुख सहायक नदी हैं। इसके तट पे बसे हुए शहर देखेंगे तो रायगढ़ जो शहर है इसके इसी तट पे आपका बसा हुआ है, केलो नदी के तट पे।
इसके ऊपर परियोजना बना है, जैसे केलो नदी परियोजना, इसको जो स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदे परियोजना भी कहते हैं। कहाँ पे है? तो ये आपका रायगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह नदी जो है बिलासपुर जिले के उत्तर पश्चिम में लोरमी के पठार के सिंहावल नामक स्थल से निकलती है। यह नदी कौन सी है? लीलागर, अरपा, तांदुला है, या आपका डी है मनियारी नदी। तो इसका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, मनियारी नदी, ठीक है जी। तो ये जो है नदी मनियारी जो नदी है, कहाँ से जो है इसका उद्गम होता है? पेंड्रम लोरमिक पठार जो सिंहावल क्षेत्र मुंगेली से इसका जो है उद्गम होता है। और इसका जो विसर्जन कहाँ पे होता है? तो इसका मत्कु द्वीप सुने होंगे, जो है शिवनाथ नदी में इसका जो है यहाँ पे इसका जो है विसर्जन हो जाता है। 134 किलोमीटर, ठीक है जी, 134 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। प्रवाह क्षेत्र की बात करूँ, मुंगेली, बिलासपुर, यहाँ पे जो है इसका जो है फ्लो होता है। प्रवाह क्षेत्र मुंगेली और बिलासपुर जिला, ठीक है जी। इसकी सहायक नदी कौन कौन से है? तो आगर, छोटी नर्मदा, टेसुआ, घोंघा, ये सभी जो इसके प्रमुख सहायक नदी है मनियारी नदी की, ठीक जी। इसके ऊपर कौन कौन से परियोजना बना हुआ है? तो सुने होंगे आप खुड़िया बांध, या इसको जो है राजीव गांधी जलाशय के नाम से जाना जाता था। 1930 में इसको बनाया गया था। इसी नदी के किनारे जो है अमेरिका का जो ताला गांव स्थित है, ठीक है जी। ये मुंगेली और बिलासपुर के मध्य जो है सीमा रेखा बनाती है, ठीक है, जिसको याद रखिए। ये सभी जो एग्जाम है यहाँ से जो है कई बार व्यापम में ये एग्जाम में रिपीट हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की दूसरी महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो ये आपका जो है इंद्रावती नदी, शिवनाथ नदी, जोंक नदी, या आपका जो है ईब नदी, कौन सा हो जाएगा जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला पार्ट नहीं देखोगे तो पूरा उसमें बताया हुआ है, और ठीक है, तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की दूसरी महत्वपूर्ण नदी आपका शिवनाथ नदी है, ठीक है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका जो है पाना बरस पहाड़ी, अम्बागढ़ चौकी, राजनांदगांव से, यहाँ से इसका उद्गम होता है। इसका मुहाना कहाँ पे बना है? सिवनी निकट के जो है महानदी में इसका जो है मुहाना बना हुआ है। 290 किलोमीटर, ठीक है जी, 290 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी आपका शिवनाथ नदी है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी है, ठीक है, याद रखिएगा। राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली, बिलासपुर, टोटल जो है बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, 7 जिलों से होकर ये जो है फ्लो होता है, ठीक है। इसके तट पे शहर कौन कौन से हो जाएगा था? शिवनाथ नदी के तट पे तो दुर्ग हो जाएगा, नांदघाट जो बेमेतरा जिले के अंतर्गत आती है, मत्कु द्वीप जो मुंगेली के अंतर्गत आती है, और आपका जो है बलौदाबाजार हो जाएगा, ठीक है। इसको जो है सोमनाथ पहले कहा जाता था। तो ये सभी जो शहर है इसके तट पे आपका बसा हुआ है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हो जाएगी? हाप, मनियारी, अरपा, लीलागर, आमनेर, सकरी, जमुनिया, तांदुला, खारून, खरखरा, ये सभी जो है इसकी प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है जी। इसके ऊपर परियोजना भी देख लेते हैं, कौन कौन सी परियोजना बना है। तो मोंगरा बैराज, ठीक है, मोंगरा बैराज परियोजना बना हुआ है। कौन से जिला में है? ये जो है राजनांदगांव जिला में है, ठीक है जी। इसके प्राचीन नाम देखेंगे, इसको जो है सूनी नदी के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है जी। मत्स्य वामन पुराण में इसको जो है बताया गया है, और इसको शिवा नदी के नाम से जाना गया है। महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो जाएगा? तो शिवनाथ नदी हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और महानदी और शिवनाथ नदी दो दोआब क्षेत्र रायपुर और दुर्ग जिलों में आपका फैला हुआ है। ये नदी ऐतिहासिक काल के दौरान लगभग 36 गढ़ों को 2 भाग 18 गढ़ों में इसको जो है विभाजित करती है, ठीक है, जिसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगर, छोटी नर्मदा तथा घोंघा जो है किस नदी की सहायक नदियां हैं? अभी जस्ट बताया हूँ, एक बार रिकॉल कीजिए, किसकी सहायक नदियां करके बताया था। आगर, छोटी नर्मदा, घोंघा किस नदी की सहायक नदियां हैं? मनियारी नदी, तांदुला नदी, कोटरी नदी, या ईब नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सभी जो नदियाँ आपकी किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये जो है मनियारी नदी की सहायक नदियाँ, अभी जस्ट बताए हूँ, रिकॉल करके एक बार देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की किस नदी पे, हमारे छत्तीसगढ़ के कौन से नदी पे जो खुड़िया जलाशय का निर्माण किया गया, इसको भी बताया हूँ, एक बार रिकॉल कीजिए। मतलब कहने का मतलब एक यहाँ पे डिटेल के साथ इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन से बहुत, जैसे आप मनियारी नदी से एक ही क्वेश्चन थोड़ी पूछा जाएगा, आपसे जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। इसका प्राचीन नाम क्या है, कहाँ से इसका जो है उद्गम होता है, कहाँ से इसका विसर्जन होता है, इसके प्रवाह क्षेत्र कौन कौन से जिले में होता है, इसके ऊपर कौन से बांध बना हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पूरा डिटेल से पढ़ने के ये फायदे होते हैं, ठीक है जी। तो जो है
खुड़िया जलाशय का निर्माण कहाँ पे किया गया है? लीलागढ़, मनियारी, महानदी या शिवनाथ नदी। तभी बताया मैंने जो से मनियारी नदी पे जो है खुड़िया जलाशय, या इसको जो है राजीव गांधी जलाशय के नाम से जाना जाता था। 1930 में जो है इसकी स्थापना किया गया है, ठीक है जी। जो अमेरिका जो ताला गांव इसी नदी के किनारे आपका जो है बसा हुआ है। मुंगेली बिलासपुर के मध्य सीमा रेखा बनाती है, ठीक है जी। जिसको याद रखिए 134 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, कुल लेंथ है। तो याद रखिए, तो खुड़िया जो जलाशय है ये आपके मनियारी नदी पे बना हुआ है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 108 क्वेश्चन है। ईब नदी, ईब नदी जो है छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से निकलती है? महासमुंद से, रायपुर से, धमतरी से या आपके जसपुर से जी। तो ये जो है ईब नदी जो है, ईब नदी जो है छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से निकलती है? तो ये जो है जसपुर जिला, ठीक है जी। जसपुर जिला से ईब नदी ये जो है यहाँ से निकलती है। ईब नदी से खुर्जा पहाड़ी, ठीक है, खुर्जा पहाड़ी, पंडरा पाट जो जसपुर से यहाँ से जो है इसका उद्गम होता है। अगर विसर्जन की बात करूँ तो संबलपुर उड़ीसा महानदी में इसका जो है विसर्जन होता है। कुल लंबाई की बात करूँ तो 202 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई है। छत्तीसगढ़ में कितनी? 87 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में बहती है, ठीक है। प्रवाह क्षेत्र की बात करूँ तो जसपुर में इसका प्रवाह क्षेत्र होता है। विशेषकर इसी नदी में रेत में सोने के कण यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है जी। तो ये आपके यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 109वां क्वेश्चन है हमारा, जसपुर की खुर्जा पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी नदी है? ईब, दूध, कन्हार या रिहन नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभी जस्ट बताया हूँ पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। तो जसपुर की खुर्जा पहाड़ी से निकलने वाली नदी आपका जो है ईब नदी है, ठीक है जी। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार जो हाल ही के पीएससी में जो है मैचिंग के लिए ऐसे करके यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे कई बार रिपीट हुए यहाँ तक, ठीक है जी। तो ये सभी को याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 110 क्वेश्चन है, जांजगीर जिले में चंद्रपुर के पास कौन सी नदी महानदी में आकर मिलती है? हाप, मांड, बोरई या सुरंगी नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत जो चंद्रपुर जो शहर है तीर्थ स्थल है, ठीक है जी। चंद्रहासिनी देवी यहाँ पे जो है विराजमान है, माता रानी। तो यहाँ के जो है जांजगीर चांपा जो जिले में चंद्रपुर के पास जो है कौन सी नदी? तो ये जो है मांड नदी महानदी में आकर जो है मिल जाती है, ठीक है जी। तो आप सभी को पता हो चंद्रपुर जो शहर है आपके कौन से 3 नदियों के तट पे आपका बसा हुए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कई बार मेरे सेशन में आपको जो है बता चुका हूँ, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। अगर मैं मांड नदी की बात करूँ, मैनपाट सरगुजा से यहाँ से इसका जो है उद्गम होता है और विसर्जन चंद्रपुर में महानदी में अभी जस्ट बताया, यहाँ पे इसका जो विसर्जन हो जाता है। कुल लंबाई की बात करूँ तो 155 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई। सरगुजा, जसपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा इसके जो है प्रवाह क्षेत्र है, फ्लो क्षेत्र है, ठीक है जी। सहायक नदी की बात करूँ तो कुरकुट और आपका कोयराज, ये सभी दोनों जो है इसकी जो है प्रमुख सहायक नदी हैं, ठीक है जी। संगम स्थल में बात करूँ तो चलिए यहाँ पे मैं बता ही देता हूँ आपको। तो महानदी, मान नदी और लात नदी, इन तीनों नदियों के संगम पे आपका जो है चंद्रपुर जो शहर है आपका जो है बसा हुआ है, ठीक है जी। इसके प्राचीन नाम देखेंगे तो इसको जो है मदंगक नाम से जाना जाता है। किसमें बताया गया? तो मार्कंड पुराण में बताया गया। इसको जो है मंदवाहिनी के नाम से भी इसको बताया गया है। अब विशेषकर मांड नदी घाटी में कोयले की प्राप्ति होती है। कोयला का सबसे बड़ा भंडारण क्षेत्र रायगढ़ में फैला हुआ है, ठीक है। इसको याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, महानदी की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है? तो महानदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? शिवनाथ नदी, इंद्रावती नदी, सोन नदी या सबरी नदी, ठीक है जी। तो शिवनाथ नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महानदी की जो है प्रमुख सहायक नदी है, कई बार बता चुका हूँ शिवनाथ नदी के बारे में, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्बागढ़ चौकी, अम्बागढ़ चौकी जो है किस नदी किनारे स्थित है जी? महानदी, दूध नदी, शिवनाथ नदी या जोंक नदी। तो इसको भी कई बार बता चुका हूँ। तो अम्बागढ़ चौकी जो है महानदी किनारे आपका जो है बसा हुआ है, ठीक है जी। पिछले क्वेश्चन में इसको मैं बताया हूँ। चलिए 13 क्वेश्चन देखते हैं। 113, निम्नलिखित में से कौन सा जो नगर है या कौन सा जो शहर है महानदी किनारे पर बसा नहीं है, नहीं बसा है? तो ऐसा टाइप के क्वेश्चन को एक से नहीं 2 बार 3 बार देखिए, क्योंकि जो यहाँ पे जो हम जल्दी क्वेश्चन बनाते हैं उस चक्कर में क्या होता है, जो सही होते हुए क्वेश्चन को यहाँ पे जो है गलत कर बैठते हैं। इसलिए यहाँ पे जो है इस टाइप के जो क्वेश्चन को है नहीं है इसको जो है खास करके देखा करिए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है महानदी किनारे बसा नहीं बसा है, उसको बताना है। 4 ऑप्शन है, धमधा, सिरपुर, सिवरी नारायण और राजिम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा धमधा जो है ये जो है महानदी किनारे नहीं बसा है, ठीक है जी। बाकी जो है सिरपुर, सिवरी नारायण, राजिम ये सभी जो स्थल जो है पर्यटन जो धार्मिक स्थल ये सभी आपका जो है बसा हुआ है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जो है किस नदी के किनारे बसी है जी? केलो नदी, हसदो नदी, खारून नदी या महानदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा खारून नदी। ठीक है जी, कई बार ये आपको पीएससी में भी एक बार पूछा गया है। ठीक है, तो राजधानी रायपुर जो है, हमारी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर किस नदी के किनारे बसी हुई है? तो खारून नदी के किनारे आपका बसा हुआ है। ठीक है जी, खारून नदी की अगर मैं बात करूँ तो खारून नदी जो है पेटेचुआ पहाड़ी बालोद जिले से यहाँ से उद्गम होती है और जो है सोमनाथ धरसियों के निकट शिवनाथ नदी में इसका जो है विसर्जन हो जाती है। प्रवाह क्षेत्र की बात करूं तो बालोद, रायपुर, दुर्ग, इन जो क्षेत्र में इसका जो है फ्लो होता है। इसी नदी के तट पे आपका जो है रायपुर, तरीघाट, दुर्ग, ये सभी जो है आपका स्थित है। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा। तो चलिए आज का जो है लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद जो है छत्तीसगढ़ के नदियाँ, जलप्रपात, ये सभी जो है हम पढ़ें, ये कंप्लीट आर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुदरा, बोरचित्र, नारंगी, सबरी तथा नंदीराज जो है किस नदी की सहायक नदियां हैं? महानदी, इंद्रावती, गोदावरी नदी या गंगा नदी? तो रिकॉल करके एक बार देखिए, ये सभी जो है किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये जो है आपका इंद्रावती नदी की जो है सहायक नदी है। ठीक है जी, इसको जो है इसके प्राचीन नाम देखेंगे तो इसको जो है मंदाकिनी, ठीक है जी, इसको जो है मंदाकिनी नदी के नाम से इसको जाना जाता है। उसका उद्गम कहाँ से होता है इंद्रावती नदी का? तो इसके जो आपका मुंगेर पर्वत, कालाहांडी जिला जो है ओडिशा से, यहाँ से इसका जो है उद्गम होता है और इसका जो है विसर्जन कहाँ पे होता है? भद्रकाली नामक स्थान पर निकट गोदावरी नदी में जो इसका विसर्जन हो जाता है। इसका कुल लंबाई कितना है? 264 किलोमीटर की कुल लंबाई है। बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर में इसका जो है फ्लो होता है, प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है जी, इसके तट पे बसे हुए शहर कौन कौन सा हो जाएगा? तो एक तो आपका जो है जगदलपुर शहर हो जाएगा, बारसूर, भोपालपट्टनम और छोटे छोटे जो शहर है इसके तट पे आपके बसा हुआ है। इसके ऊपर कौन सा वाटरफॉल बना हुआ है? तो सुने होंगे आपका जो है चित्रकूट। ठीक है जी, चित्रकूट जो वाटरफॉल है आपका जो है इंद्रावती नदी पे बना हुआ है। ये जो कौन सी दिशा की ओर बहती है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदी है, इसको याद रखना है। इसकी सहायक नदी बताया कोटरी, निबरा, गुडरा, बोर्डिंग, नारंगी, डंगनी, संगरी, चितवांगू, तालपेरू, ये सभी इसकी जो है प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। ठीक है जी, और ये जो है बस्तर संभाग की जीवन रेखा कौन सी नदी कहलाती है? तो याद रखिएगा इंद्रावती जो नदी है ये बस्तर संभाग की जीवन रेखा कहलाती है। गोदावरी बेसिन एवं जो है बस्तर के पठार की सर्वप्रमुख नदी है, इसको याद रखिए, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो ये जो है आज कंप्लीट हो जा रहा है छत्तीसगढ़ की नदियाँ, वाटरफॉल, जितना हो सका डिटेल इसमें पढ़ाने की कोशिश की है। आई थिंक आपको जो है अच्छा लगा होगा। तो कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो स्टूडेंट जो कंप्लीट ये जो सेशन पढ़े होंगे नदियाँ, इसके पहले मैं जनजातीय भी कवर करा चुका हूँ, तो कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है जी, तो बताइएगा। और कल से या नाइट से जो है हम छत्तीसगढ़ के जितने भी अभ्यारण्य वगैरह है, राष्ट्रीय उद्यान, उसको हम पूरा जैसे आज पढ़े हैं हम जो नदियाँ, जनजातियाँ वगैरह, हम पूरी उसी डिटेल के साथ हम उसको भी यहाँ पे कवर कराएंगे। ठीक है जी, क्योंकि जो है आप जो है इसमें जो है अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आप जो है मॉक टेस्ट लगा के देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के आप देख सकते हैं। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगले सेशन में, इसी तरह हम पढ़ेंगे जोश और जुनून के साथ। मिलते हैं अगले सेशन में, आज के सेशन में यही तक रखते हैं। थैंक यू।